दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि एक बार यदि हमारी जवानी चली जाती है, तो वह वापस नहीं आती है। अर्थात एक बार बुढ़ापा आ जाए तो जवानी नहीं आती। इसलिए आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको ऐसी 3 बातें पता चलेंगी कि किस कारण हर मनुष्य, हर व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। इसलिए हमें इन 3 आदतों से बचकर रहना चाहिए। नहीं तो आप भरी जवानी में, कम उम्र में बुढ़ापे की तरफ आगे की ओर बढ़ चलेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी पूरी जरूर देखिए। फिर चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, आपको यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग भरी जवानी में अपनी ताकत खो बैठते हैं और वह बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, और वो भी अपनी सिर्फ इन 3 आदतों के कारण। इसलिए हमें इन 3 आदतों पर लगाम लगाना ही चाहिए। यदि आप लंबे समय तक जवान और ताकतवर बने रहना चाहते हो, आपको अपने जीवन से इन आदतों को निकालना ही होगा। ऐसा अनमोल कीमती ज्ञान जो जीवन को सुधारने वाला है, धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, जो शास्त्रों में आर्षि मुनियों द्वारा बताई गई है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी 3 आदतें हैं जिनसे हमें बचकर रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, वेदों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्षों की होनी चाहिए। एक दिन की बात है, एक संत अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि किस तरह मनुष्य की कुछ आदत उनके ही विनाश का कारण बन जाती है। किस प्रकार वह समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। उनका यौवन, उनकी जवानी समय से पहले ही खत्म हो जाती है, और समय से पहले ही अर्थात कम उम्र में ही वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते। जब संत अपने सभी शिष्यों को यह उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य कहता है, वह कौन से कारण है। तब संत जी बताते हैं, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में केवल कमी ही निकलता रहता है और अपने में अच्छे गुण देखता है, ऐसे ही व्यक्ति घमंड का शिकार भरता हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को शक्तिमान, बलवान, बुद्धिमान समझता है। वो अपने आप को त्यागी मानने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर और कोई नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अपने आप को सर्वपरिमाणे लगता है। उसे लगता है कि अब उससे ऊपर और कोई नहीं। अहंकार उसकी आयु को भी कम करता है, और अभिमान के कारण मनुष्य सही राह से भड़क जाता है। और ऐसे मनुष्य को भ्रष्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और वहीं पर जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई करता रहता है, जिसे अपनी प्रशंसा करने में मजा आता है, जिसे केवल अपनी ही पढ़ाई करना अच्छा लगता है, क्योंकि साथ बोलने वाला व्यक्ति व्यर्थ भी बकबक करता रहता है, व्यर्थ में ही बोलता रहता है। फिर चाहे उससे कोई बात करें या ना करें, उसे कोई राय ले या ना ले, लेकिन वह बीच में बढ़कर जरूर कुछ ना कुछ बोलता जरूर है। और व्यर्थ में बोलने वाले व्यक्ति की आयु भी छोटी हो जाती है। और बात बात पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति अपनी आयु कम कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति ना केवल अपना नुकसान करते हैं, बल्कि अपने आसपास, अपने परिवार वाले, अपने मित्रों तक का भी नुकसान करने से पीछे नहीं हटते। संत महात्मा कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध पर काबू कर सकता है, कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा कर्म क्यों न करता हो, चाहे वो कितना भी पुण्य का काम क्यों न करता हो, लेकिन यदि वो बात बात पर क्रोधित होता है, तो वह अपने पूरे जीवन को नष्ट कर लेता है। अपने साथ वो अपने घर वालों का जीवन भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, और ऐसा जीवन नरक से बढ़कर होता है। और आगे संत जी कहते हैं, स्वार्थ, एक स्वार्थी मनुष्य, एक लालची मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने किसी भी हद तक गिर सकता है। और ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की लौज शर्म नहीं होती। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या करेगी। और यही स्वार्थ है कि आज चारों तरफ केवल पाप ही फैला हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी बनकर जी रहा है। हर व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। इसीलिए चारों तरफ अशांति है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफें हैं। सोने के लिए लोगों के पास अच्छा घर है, आरामदायक बिस्तर है, लेकिन फिर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आई। एक बात हमेशा ध्यान रखना, दूसरों से जलने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, यही नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन शक्ति को धीरे धीरे दुर्बल बनाती चली जाती है, और वह मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। उस नकारात्मक ऊर्जा के सामने वह हार मान लेता है, जिस कारण वह उसकी जीवन शक्ति को कम करने लगती है।
धीरे धीरे उसकी आयु कम हो जाती है और ऐसे व्यक्ति भी जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थ की भावना को हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका अंत कर देना चाहिए। हमें भलाई देखनी चाहिए, लोगों की खुशी में खुश रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन में मित्र का बहुत महत्व होता है, एक अच्छा और एक सच्चा मित्र आपको कई प्रकार की तकलीफों से, कई प्रकार की पीड़ाओं से बाहर निकाल सकता है। जब आपके साथ कोई ना हो, जब आपका साथ कोई ना दे रहा हो, तब आपका सच्चा मित्र आपके साथ होता है और वो आपको उस दुविधा से, उसे तकलीफ से, उस पीड़ा से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। सच्ची मित्रता में वह शक्ति होती है जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं। जब आप अकेलेपन में या आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मित्रता की यही शक्ति आपकी मदद करती है और आपको उस मुसीबत से बाहर निकालती है। आपका सच्चा मित्र ही आपकी मदद करता है। इसलिए एक सच्चे मित्र के साथ धोखा करना भी अधर्म है। जो अपने मित्र या सच्चे लोगों को धोखा देता वह पतन की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए मित्रों, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपको जीवन में पछताना पड़े। जो आत्मा की शक्ति होती है वह शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करता चला जाता है और यही कारण है कि उसकी आयु घटने लगती है। ऐसे व्यक्तियों की आयु और बुद्धि दोनों ही कम होने लगती है और ऐसे ही व्यक्तियों का यौवन अर्थात उनकी जवानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इस प्रकार ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति अपना सम्मान भी खो बैठते हैं। लोग उनसे दूर भागते हैं और उसकी बातों से चिढ़ने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने इस आदत से छुटकारा पाने के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनको दोहरा लाभ मिलेगा। आपने देखा है जिनकी उम्र बहुत लंबी है, जो लोग अत्यधिक बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अब भी वह जीवित हैं। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं, उस व्यक्ति की भी आयु अत्यधिक कम हो जाती है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है, भोग विलास में लिपटा रहता है, शारीरिक सुख और काम वासना के चक्कर में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी आयु को तेजी से कम कर लेता है, अपनी उम्र समय से पहले ही कम कर लेता है और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में धैर्य होता है वह अपने जीवन को सुख और शांति से जीता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो केवल अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। वह अपने लालच को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते, फिर चाहे उससे किसी को भी नुकसान हो जाए, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल अपने इच्छा की पूर्ति प्रकार कम करते रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। वहीं पर जो व्यक्ति त्याग की भावना रखते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए गम भी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को समाज में बहुत सम्मान भी मिलता है, जिस कारण उनकी शक्ति नष्ट होती है और वह अपने आयु बढ़ा लेते हैं। आगे संत जी कहते हैं क्रोध करना। क्रोध एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध आपसे कब और क्या करवा दें यह आपको पता तक नहीं चलता। क्रोध में आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका आपको जीवन भर पछतावा होता है और उसका दुख आपको जीवन भर भोगना ही पड़ता है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए कि कहीं आपसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए, कहीं कोई बड़ी भूल ना हो जाए। आप किसी को कुछ ऐसे अपशब्द ना कहें जिससे आपको अपने जीवन भर पछतावा हो। अब आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्रोध आते वक्त हम अपने आप पर काबू नहीं कर पाते और ऐसे समय पर काबू कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है ध्यान। यदि आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो आप अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर अपना पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करते ही रहना चाहिए, तभी वक्त आने पर अपने आप को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आप पर नियंत्रण कर सकेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो ऐसे समय पर वे लोग ऐसे गलत फैसले लेते हैं जिससे उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। दोस्तों, आपने यह तो जाना कि किन आदतों के कारण इंसान जल्दी बूढ़ा दिखने लगता है, लेकिन दोस्तों, कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष बताई गई है। फिर भी आज का मनुष्य 100 वर्ष से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि किस कारण मनुष्य 100 वर्ष की आयु नहीं पूरा कर पा रहा है।
बहुत समय पहले एक गांव में एक साधु रहते थे जो तपस्वी और ज्ञानी थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी बातें ध्यान से सुनते थे। एक दिन एक जिज्ञासु युवक साधु के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में मनुष्य बहुत लंबे समय तक, लगभग 1 लाख वर्ष तक जीते थे, लेकिन आजकल कलयुग में मनुष्य 100 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पा रहा है। साधु ने युवक की जिज्ञासा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी से मिलेगा। सुनो, बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर देवी देवताओं का आशीर्वाद था, तब मानव बहुत सरल और संतुलित जीवन जीता था। वे प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते थे, भोजन शुद्ध करते थे, जल शुद्ध पीते थे, और उनका जीवन ईश्वर की भक्ति और सद्गुणों से भरा होता था। इसीलिए वे दीर्घायु होते थे और 100 वर्ष या उससे अधिक जीते थे। लेकिन समय बदलता गया और कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग में मानव धीरे धीरे अपने कर्मों से भटकने लगा। उसने अपनी जीवन शैली को बदल दिया। शुद्ध भोजन के स्थान पर अशुद्ध और रासायनिक युक्त भोजन लेने लगा। उसने जल को दूषित कर दिया और अपने शरीर को रोगों से भर दिया। मानसिक शांति की जगह लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार ने ले ली। जीवन की दौड़ में उसने अपनी आत्मा की शांति खो दी। मनुष्य का शरीर अब अधिक तनाव, चिंता और रोगों से भर गया। उसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई और उसकी आयु कम हो गई। अब मनुष्य प्रकृति और ईश्वर से दूर होता जा रहा है और उसका परिणाम यही है कि वह 100 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच पाता। युवक ने ध्यान से साधु की बातों को सुना और फिर पूछा, गुरुदेव, इसका उपाय क्या है? साधु ने उत्तर दिया, उपाय सरल है। यदि मानव फिर से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जिए, शुद्ध आहार ले और अपने मन को पवित्र विचारों से भरकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करे, तो वह फिर से दीर्घायु हो सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग कर संतुलित जीवन की ओर लौटना होगा। इस प्रकार युवक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और उसने संकल्प लिया कि वह साधु की बातों को अपने जीवन में उतारेगा।